Hello students, today we are going to start our new topic in the motion chapter, that is an equation of uniformly accelerated motion। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है इक्वेशंस फॉर द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में। तो आज इस टॉपिक के अंदर हम लोग जानेंगे जो तीन इक्वेशंस है हमारे, मेनली जो तीन इक्वेशंस आप लोगों की स्टडी के लिए आते हैं, तो उस इक्वेशन का जो डेरिवेशन है वो डेरिवेशन हम लोग कैसे करें उसके बारे में हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग देखेंगे कि वो इक्वेशन के डेरिवेशन के लिए हम लोगों को कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट वी हैव टू एजम्प्ट व्हाट इज़ द ग्राफ प्लॉटेशन। तो पिछली बार के टॉपिक में हम लोगों ने बहुत सारे ग्राफ्स को प्लॉट किया था और बहुत सारे ग्राफ्स हम लोगों ने देखे थे। उनमें से हम लोगों ने देखे थे डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखा था, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखा था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखा था और एक्सेलरेटेड टाइम ग्राफ देखा था। तो ये चारों ग्राफ के बारे में हम लोगों ने स्टडी की थी और चारों ग्राफ का हम लोगों ने प्लॉटेशन देखा था कि हाउ कैन वी पुट द डिस्टेंस एंड हाउ कैन वी पुट द टाइम एंड हाउ कैन वी ड्रॉ द ग्राफ्स। So that is basically easy, but in today's lecture we are going to start from the uniformly accelerated velocity time graph. So first of all we have to draw that graph and then we have to understand that graph and then we have to start the provation of our equations. तो आज पहले हम लोग क्या देखेंगे कि पहले ग्राफ क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है। तो मान लो कि अगर मैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करूँ तो उसके बाद मैं प्लॉटेशन करूँ, तो फिर उसके बाद मैं इक्वेशन कैसे स्टार्ट करेंगे वहाँ से हम लोगों को स्टार्ट करना है। तो आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं उसमें से पहला जो टॉपिक है आप लोगों का वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का प्लॉटेशन। ओके, सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो हम लोगों ने आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा है उसमें से आप लोगों को तो ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। यहाँ पर मैं साइड में एक अलग ग्राफ भी ड्रॉ कर रहा हूँ जिससे आप लोग सीख सकें कि क्या है। तो ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जिस पे एज यूजुअल हम लोग एक्स एक्सिस जो होती है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पर ऑलवेज हम लोग क्या पुटअप करते हैं, हम लोग टाइम को पुटअप करते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो दूसरा क्या बच गया, वाई वेलोसिटी बच गया। तो ऑब्वियसली वाई एक्सिस के ऊपर हम लोगों का क्या आएगा, वेलोसिटी आएगा। ओके, तो वाई एक्सिस के ऊपर वेलोसिटी, एक्स एक्सिस के ऊपर हमारा है जनरली टाइम। ओके, बेसिकली हम लोग जो भी ग्राफ को प्लॉट करें, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो तो भी टाइम हमेशा कहाँ पर आएगा, एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट करें तो भी टाइम कहाँ पर आएगा, एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा। या फिर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करें तो भी टाइम शुड बी ऑलवेज रिमेन ऑन द एक्स एक्सिस। नाउ लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द हियर। सो दिस इज़ द यूनिफॉर्मली वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यूनिफॉर्मली वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर क्या होता है कि हम लोगों की जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूसली बढ़ते जाती है। बट मान लो कि अगर मैं वेलोसिटी को यहाँ से ड्रॉ करूँ तो मेरी जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि जो शुरुआत जहाँ से होती है हमारी, वो हमारी क्या होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। तो अगर मैं यहाँ से ग्राफ ड्रॉ करना स्टार्ट करूँ तो हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो उससे क्या होगा कि हम लोग इक्वेशंस में कंसीडर वैल्यू कर नहीं पाएंगे। मतलब कहीं पर भी बात आएगी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का वैल्यू पुटअप करना है तो दैट इज़ ऑलवेज क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इस वजह से इस ग्राफ के लिए मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो कंसीडर करूँगा नहीं। इस वजह से मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी है वो क्या कंसीडर करूँगा, कोई भी थोड़ी सी भी। मतलब मैं अभी बात जो कर रहा हूँ तो मतलब मैं कोई बाइक लेके निकला हूँ तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं पहले रेस्ट पोजीशन पे था और फिर जाके मैंने स्पीड बढ़ाई और फिर मैंने डेस्टिनेशन जो है वो रीच आउट की। ओके, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं बाइक चला रहा हूँ तो मैंने बीच में से आप लोगों को बोला कि अभी मेरी स्पीड जो है वो कितनी है। तो मान लो कि मैं 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा होगा, फिर मैंने बोला होगा कि अभी मेरी स्पीड कितनी है, तो आप लोग बोलोगे कि 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड सर आपकी है। तो वो मैंने आपसे पूछा स्टार्टिंग की हुई, तो वो जो हुई वो क्या हुई, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हुई। तो इस वजह से यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है हमारी इनिशियल वेलोसिटी, इस वजह से हम जो इनिशियल वेलोसिटी जो कंसीडर करेंगे वो क्या करेंगे, हमारी कुछ कंसीडर करेंगे कोई भी डिजिट के ऊपर। तो इस वजह से मैंने इनिशियल वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर कंसीडर की है। ओके, फिर देखते हैं कि अगर इनिशियल वेलोसिटी मैं मान लो कि यहाँ से कंसीडर करता हूँ, ओके, फिर तो मुझे पता ही है कि मेरा यूनिफॉर्म ग्राफ ही मुझे ड्रॉ करना है, यूनिफॉर्म स्पीड वाला ग्राफ ही ड्रॉ करना है। तो मान लो कि मैंने इतनी जो है वो यूनिफॉर्म इनिशियल वेलोसिटी ली है।
ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी से अगर मैं ग्राफ प्लॉट करना स्टार्ट करूँगा तो ग्राफ मैं प्लॉट करूँगा तो वो ऐसा ग्राफ हो जाएगा। अगर मैं मेरी डेस्टिनेशन के ऊपर रीच हो गया, फिर मैं वहाँ पर आप लोगों से पूछूं कि वहाँ पर मेरी वेलोसिटी कितनी है, मतलब मैंने पिछली बार ही बोला था कि मेरी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के बीच का डिफरेंस जो है वो मैं कैसे पता कर सकता हूँ। तो मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग की स्पीड है, उसको मैं इनिशियल बोलूँगा, और जो मैं जब वहाँ पर रीच हो जाऊँगा तो मैं पूछूँगा कि वहाँ पर मेरी स्पीड कितनी है, दैट शुड बी एन फाइनल वेलोसिटी। ओके, सो नाउ दैट इज़ माई फाइनल वेलोसिटी, दैट इज़ डिनोटेड विथ v। ओके, तो ये मेरी फाइनल वेलोसिटी हो गई v। तो अगर यहाँ पर ग्राफ के अंदर मैं पुटअप करूँ तो ये ग्राफ के अंदर मैं ऐसे पुटअप कर सकता हूँ कि ये मेरा जो है वो u पॉइंट है और ये मेरा जो है वो v पॉइंट है। ओके, आप लोग देख ही सकते हो स्क्रीन के ऊपर। ओके, तो ये u है और ये v है। ओके, तो ये मेरी क्या हो गई फाइनल वेलोसिटी, ये मेरी क्या हो गई इनिशियल वेलोसिटी, और मैंने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो कितना किया है, इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है A टू B तक का। कितने टाइम में ट्रैवल किया है, तो इतने टाइम में ट्रैवल किया है। मान लो कि इस टाइम को मैं लेता हूँ T। ओके, तो मैंने T टाइम में A टू B जितना S डिस्टेंस कवर किया है फ्रॉम द इनिशियल वेलोसिटी U टू फाइनल वेलोसिटी BD। ओके, सो दैट इज़ एन ईजी। तो अगर ये ग्राफ को मैं यहाँ पर अगर प्लॉट करता हूँ तो आप लोग देख ही सकते हो कि क्या होता है। मान लो कि ऐसे ग्राफ में प्लॉट करता हूँ तो आप लोग एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पर कि ये जो डिस्टेंस है EB, AD और OC तीनों क्या है, सेम है। सेम वैसे ही EA और BD सेम है, AO और DC क्या है, सेम है। तो मतलब मान लो कि इनिशियल वेलोसिटी AO इज इक्वल टू U है, तो यहाँ पर DC इज इक्वल टू भी क्या होगा, U ही होगा। ओके, सेम। अगर मान लो कि फाइनल वेलोसिटी जो है BD इज इक्वल टू V है, तो यहाँ पर भी EA इज इक्वल टू क्या होगा, V ही होगा। ओके, तो ये आप लोग सीधा ग्राफ के ऊपर से देख ही सकते हो क्योंकि आप लोगों को सेम ही लाइन दिख रही है। ये लाइन और ये लाइन सेम है, सेम वैसे ही ये लाइन और ये लाइन सेम है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, सेम। वैसे ही यहाँ पर अगर टाइम है, यहाँ पर अगर आपका टाइम है तो टाइम कहाँ क्या होगा, सेम ही होगा। ओके, तो अब हम लोग फर्स्ट इक्वेशन के बारे में स्टडी करना स्टार्ट करने वाले हैं। सो व्हाट इज़ द फर्स्ट इक्वेशन दैट इज़ गिवन अस टू दैट आवर एक्सेलरेशन टाइम रिलेशन गिवन द फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन जो है वो हमारा हम लोगों को क्या देता है, जनरली एक्सेलरेशन टाइम के बीच का डिफरेंस देता है। तो हम लोगों को ऑलरेडी पता ही है कि फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम लोगों को एक इक्वेशन चाहिए। ओके, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर जिसमें आप लोगों को फर्स्ट इक्वेशन जो है वो दिया गया है। सो व्हाट इज़ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट generally there are three equations that we already know it in the motion. First equation given us the relationship between the time and the body. Okay, body of the time and the velocity. Okay, तो हम लोगों को एक इक्वेशन बहुत ही ईजीली पता ही है, ऑलरेडी हम लोगों को एक ईजी इक्वेशन पता है कि एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या है। मैं अगर आपसे पूछूं कि एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या है तो पिछले लेक्चर में से आप लोग देखोगे कि एक्सेलरेशन का जो इक्वेशन है वो कैसे आएगा, चेंज इन द वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये है वो हमारा क्या है, एक्सेलरेशन का इक्वेशन है। सो जनरली चेंज इन द वेलोसिटी है, तो पिछले ग्राफ में हम लोगों ने देखा था कि हमारी जो वेलोसिटी चेंज हुई, वेलोसिटी जो चेंज हुई वो v से लेके u तक चेंज हुई। ओके, तो मैं जनरली यहाँ पर अगर सिंपल वैल्यू पुटअप करूँ तो v माइनस यू, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियली करेंगे बिकॉज फाइनल वेलोसिटी जो है वो हमारी बिगर है इनिशियल वेलोसिटी है, दैट इज़ वाई वी कंसिडर द फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। आइदर वी विल कंसिडर द इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी इफ द इनिशियल वेलोसिटी विल बी बिगर देन एंड टाइम इज इक्वल टू टी। सो ये सारी जो वैल्यू है वो आप लोगों को ऑलरेडी दी गई थी और ये इक्वेशन भी आप लोग जानते हो, v माइनस यू अपॉन टी वाला। ओके, तो यही इक्वेशन जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हो आप लोग स्क्रीन के ऊपर, a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। अब मान लो कि ये जो t है वो यहाँ पर डिनोमिनेटर में है। सो ऑलवेज मैथ्स का एक रूल है, मैथ्स के अंदर एक जो रूल है वो क्या रूल है कि कोई भी चीज़ को मैं इज इक्वल टू से यहाँ पर लाऊँ तो वो उसका ऑपोजिट हो जाएगी।
मतलब मान लो कि मैं कोई चीज़ मल्टीप्लिकेशन में अगर इज इक्वल टू से यहाँ लाऊँ तो वो डिनोमिनेटर में चली जाएगी, मतलब डिवीज़न हो जाएगी। सेम वैसे ही कोई चीज़ प्लस में है तो वो माइनस हो जाएगी, कोई चीज़ माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी, कोई चीज़ मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीज़न में हो जाएगी, कोई चीज़ डिवीज़न में है तो मल्टीप्लिकेशन में। मतलब मैं इज इक्वल टू से कोई भी चीज़ जो है वो यहाँ लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करूँ, देन इट शुड बी ऑलवेज कैलकुलेटेड इन द ऑपोजिट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि टी आप लोगों को कहाँ दिख रहा है, डिनोमिनेटर में दिख रहा है, मतलब डिवीज़न के अंदर दिख रहा है। तो अगर मैं ये टी को रिप्लेस करूँ इज इक्वल टू पे ये साइड, तो वो कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बाई टी इज इक्वल टू वी माइनस यू हो जाएगा। ओके, तो ये इक्वेशन जो है वो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है कि ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। ओके, फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो माइनस यू वाला वैल्यू है, सेम यहाँ से कि अगर कोई माइनस वाली चीज़ है तो वो माइनस वाली चीज़ को मैं ये साइड लाऊंगा तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो अब मैं v को यहीं रहने दे रहा हूँ, तो v इज इक्वल टू यू, अब प्लस माइनस यू है ये साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस यू हो जाएगा। तो प्लस यू प्लस ए टी दिख रहा है आप लोगों को ये इक्वेशन। तो ये जो है वो हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। ओके, आप लोग देख ही सकते हो कि v जो है वो हमारी फाइनल वेलोसिटी है, u है वो इनिशियल वेलोसिटी है, a जो है एक्सेलरेशन है, t जो है वो टाइम है। तो इस इक्वेशन के ऊपर से आप लोग क्या कर सकते हो, ये इक्वेशन लाने की ज़रूरत क्या पड़ गई हम लोगों को कि ये इक्वेशन हम लोगों को लाना ज़रूरी हो गया। तो मान लो कि एक मैं एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ। तो मान लो कि एक एग्जांपल जो है वो मैं आप लोगों को v देता हूँ कि v जो है वो 2 है, 2 मीटर पर सेकेंड है, u जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड है। ओके, t जो है वो 3 सेकेंड्स है। तो आप लोग मुझे बताओ कि एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगा। तो आप सिंपली ये इक्वेशन का यूज़ करके क्या कर सकते हो, एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैथमेटिकली कोई भी आप लोगों का सम आएगा तो सारी वैल्यू जो है वो यहाँ पर पुटअप करोगे आप, तो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस ए इंटू 3 ऐसा होगा। ओके, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू ए, 3a होगा। ओके, सो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 3a आ जाएगा। a इज इक्वल टू 1/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज़ योर एक्सेलरेशन। सो यू कैन फाइंड इट वेरी इजीली फ्रॉम दैट इक्वेशन। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस इक्वेशन की रिक्वायरमेंट क्या थी कि मैं मान लो कि कोई भी क्वांटिटीज आप लोगों को देता हूँ तो जनरली यू कैन फाइंड इट वेरी वेल ईजीली फ्रॉम दैट इक्वेशन। ओके, तो एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ, होमवर्क में आप लोगों को सॉल्व करके देना है। सो एग्जांपल इज रिटन हियर। ओके, v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड एंड t is equal to 30 seconds. Find out the acceleration of that. So ये आप लोगों का होमवर्क है फॉर दिस इक्वेशन। ओके, ये आप लोगों को राइट करके रखना है, स्क्रीनशॉट लेके रखना है और फिर गूगल क्लासरूम में सेंड कर देना है। ओके, in the next slide we will see about what is the second equation of motion. So how can we derive the second equation of motion? That is also easy. Okay, सेकेंड इक्वेशन के लिए हम लोगों को पहले ग्राफ के अंदर जाना है। पहले हम लोग ग्राफ के अंदर जाएंगे तो ग्राफ के अंदर हम लोग देखेंगे कि मान लो कि मैं आपसे पूछूं कि मुझे जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है उसका एरिया बताओ। तो मैंने डिस्टेंस ट्रैवल करना स्टार्ट किया है पहले ओ से लेके ए तक u। ओके, फिर ओ से ए, फिर ए से बी, फिर बी से डी, डी से सी और डी सी से ओ। तो ये जो है वो मेरा पूरा डिस्टेंस का एरिया है। मतलब मैंने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया तो मैं ये इतनी अगर एरिया को मैं कंसीडर कर लूँ, ये एरिया को मैं पता लगा लूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इसका पूरा जो डिस्टेंस है उसको मालूम कर सकता हूँ। तो आप लोग सिंपली देख सकते हो कि ये इसके लिए दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें जो आप लोगों को दिखाई दे रही है कि मुझे अगर इतना डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करना है, इतना जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। सो फर्स्ट आई हैव टू टेक व्हाट इज़ द ट्राइंगल्स एरिया। यू कैन सी इट ऑन योर स्क्रीन। ये जो है आप लोगों को ट्राइंगल दिख रहा है। ओके,
सो मैं अगर ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर लूँ और उसके बाद मैं रेक्टेंगल का एरिया जो है वो फाइंड आउट कर लूँ, ओके, दो चीज़ें दिख रही है, एक तो रेक्टेंगल और एक जो है वो ट्राइंगल। यहाँ पर जो है वो हम लोगों को क्या दिख रहा है, ट्राइंगल दिख रहा है, ओके, और यहाँ पर रेक्टेंगल दिख रहा है। तो अगर मैं ये एरिया को फाइंड आउट कर लूँ तो मैं इजीली क्या कर सकता हूँ, मैं पूरा एरिया जो है वो कवर कर सकता हूँ। या तो फिर मैं शायद क्या कर सकता हूँ कि पूरे का पूरा जो ट्रेपेजियम है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रेपेजियम बोलेंगे, जिसके अंदर रेक्टेंगल और ट्राइंगल दोनों मिक्स है, उसको क्या बोलेंगे, ट्रेपेजियम बोलेंगे। तो ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट कर लूँगा, देन आई कैन ऑल्सो फाइंड आउट व्हाट इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल। बट हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे कि एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे और एक क्या करेंगे, रेक्टेंगल का एरिया जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो चलो अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के अंदर वापस चलते हैं। अभी आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्या करना है हम लोगों को, ओके। सो फर्स्ट आई हैव टू टेक द S इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज OA इंटू DC, ओके। वी कैन फाइंड इट ईजीली। अगर आप लोगों को एरिया फाइंड आउट करना नहीं आता रेक्टेंगल का, तो आप लोग क्या कर सकते हो, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने का इक्वेशन है लेंथ इंटू हाइट, या तो लेंथ इंटू ब्रेथ, ओके। रेक्टेंगल का जो एरिया है हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं OADC का। तो लेंथ जो है वो हमारी फाइंड आउट करेंगे, तो हमारी जो लेंथ है वो क्या होगी, OA, और हमारी जो ब्रेथ है वो क्या होगी, OC। सेम हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो भी हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द इक्वेशन ऑफ 1/2 हाइट इंटू बेस। ये जो है हमारा इक्वेशन है, ओके। तो वो दोनों वैल्यू को हम लोग पुटअप करेंगे पहले यहाँ पर। तो मैं पहले यहाँ पर एक सिंपल एक ग्राफ ड्रॉ करके आप लोगों को साइड में रख देता हूँ ताकि आप लोगों को सब कुछ पता चलता रहे, ओके। यहाँ पर आप लोगों को ग्राफ दिखाई दे रहा होगा, ओके। ये जो है हमारा इनिशियल वेलोसिटी है U, ये हमारा फाइनल वेलोसिटी है V, ओके। तो अगर मैं ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ तो ये ट्राइंगल है हमारा। तो ट्राइंगल की जो हाइट है वो हाइट अभी आप लोगों को क्या दिख रही है, हाइट जो है आप लोगों को दिख रही होगी, क्या दिख रही होगी, हाइट इंटू बेस हम लोगों को लेना है 1/2। पहले मैं ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ ट्राइंगल का जो एरिया है वो लिखना है मुझे। तो 1/2 तो हमारा इक्वेशन का आता ही है। फिर हमारी जो हाइट है वो हाइट आप लोगों को क्या दिख रही है, तो वो आप लोगों को दिख रही है V जितनी दिख रही है, ओके। 1/2 हमारी जो हाइट है वो क्या है हमारी, एक सेकेंड, हाँ, ओके। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस ले सकते हैं। तो ये जो है हमारा बेस है और ये जो है वो हमारी हाइट है। आप लोग देख ही सकते हो आपकी स्क्रीन के ऊपर कि क्या है, AD जो है वो हमारा बेस है, ओके। ये जो है वो क्लिक नहीं हो रहा। तो AD जो है वो हमारा बेस है, BD जो है वो हमारा हाइट है, ओके। तो AD को अगर मैं कंसिडर करूँ तो आई कैन पुट अप इजीली, AD जो बेस होगा वो हमारा यहाँ पर होगा। तो ये जो है AD, तो मैंने पिछली बोली दिया है कि ये दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो अगर ये T है तो ये भी क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। तो आई कैन पुट अप वैल्यू इजीली बाय पुटिंग द वैल्यू T, AD इज इक्वल टू T। नाउ BD जो है वो हमारा AT कहाँ से आया, तो BD जो है वो जनरली क्या है हमारा V - U। अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि मुझे BD को फाइंड आउट करना है, ये जो है वो मुझे फाइंड आउट करना है, V की वैल्यू जो है मुझे फाइंड आउट करनी है। तो V की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं इजीली क्या कर सकता हूँ, एक्सेलरेशन के इक्वेशन में V जो हमारा इक्वेशन था, चेंज इन द वेलोसिटी अपॉन टाइम वाला जो इक्वेशन था, ओके। तो V की वैल्यू जो है उसमें मैं इनिशियल वेलोसिटी को अगर 0 कंसिडर कर लूँ, अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी को 0 कंसिडर कर लूँ तो क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू V/T हो जाएगा। सो नाउ आई कैन पुट V इज इक्वल टू A इंटू T, ओके। तो ये BD है वो हमारा क्या है, V है। देखो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है, या तो फिर आप लोग ग्राफ के अंदर जाके फिर देख सकते हो, BD जो है वो क्या है, V है। और V की वैल्यू मैंने क्या ली है, A इंटू T। सो आई कैन पुट वेरी इजीली हियर BD इज इक्वल टू A इंटू T इफ़ आई कंसिडर द इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। देन नाउ ये इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, ट्राइंगल का 1/2 AT²। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, ओके। मान क्योंकि हम लोगों ने दूसरा पहले लिया है इस वजह से, ओके।
तो ये इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, साइड में स्टोर करके रखेंगे और फिर दोनों का क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल करेंगे तो सिंपली हम लोगों को मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड कर लिया। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बारे में बात करेंगे। ओके, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो इजी है हमारा, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज ओ ए इंटू ओ सी। नाउ हमारी लेंथ और ब्रेथ जो है वो क्या है, लेंथ जो है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, कंसीडर यू कंसीडर कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, ब्रेथ को हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर टी करेंगे। ओके, तो ये तो इजी है हमारा बहुत ही, यू टी प्लस हमारा जो ये इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन को हम लोग 1 दे देंगे नाम, हमारे ये रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा। रेक्टेंगल का जो एरिया है वो क्या होगा, यू टी। Okay, now we have to put the both equation into together. Okay, now first rectangle plus triangle, area of both. Okay, we have to edit it. Okay, now rectangle का जो एरिया था वो हम लोगों को क्या मिला था, ut, और ट्राइंगल का जो एरिया है वो 1/2 80 स्क्वायर। तो ये जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, मोशन का सेकेंड इक्वेशन हो गया। This second equation of motion and it is used to calculate the distance traveled by the body of time. ओके, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 भी कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि 1 और 2 हम लोगों ने दिया था। ये जो है वो 1, ये हमारा 2 और ये हमारा इक्वेशन 3। तो यही आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। ओके, सेम टू सेम दोनों हैं। ओके, नाउ फॉर द थर्ड इक्वेशन it was very easy. For the third equation we just have to assume the trapezium's area. Okay, if I consider the trapezium's area, that is an equation by OA plus BC into OC. If I can easily have to memorize it, then I can easily memorize by height plus breadth into base. Okay, so that is an easy way to memorize, and you can also memorize by trapezium's area by OA plus BC into OC divided by 2. Now all the values have I together merge, OA is equal to U, so I have to put the values. Okay, if I put the value of OA, now what is the value of OA? OA is equal to U, so I just put it here, U. Now what is the value of BC? That is a V, U plus V. Now what is the value of OC? That is a T. You can find these values from the graph that is given on the first page. ओके, तो फर्स्ट पेज के अंदर सारी वैल्यू जो है वो आप लोगों को दी गई है। ओके, ऑल्सो यहाँ पर भी ऊपर सारी वैल्यूज़ लिखी हुई है। ये सारे ग्राफ के जो है वो पहले के जो इक्वेशंस है वो भी यहाँ पर दिए गए हैं। ओके, सो आई कैन जस्ट पुट इट हियर, u plus v into t. ओके, नाउ फॉर द t, so I have one equation from the first motions equation, that is a accelerations equation. A is equal to v minus u divided by t. So if I have to I have to find the value of t, so I can just put the t into here and a into here. So if I go to that, t is going into multiply and a is coming in the division. So t is equal to v minus u by a. तो ये हम लोगों को t की जो वैल्यू है वो क्या से मिल गई, पहले इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो था वहाँ से हम लोगों ने इजीली t की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली। ओके, अब मुझे क्या करना है, ये तो इक्वेशन हमारा रेडी है, ये इक्वेशन के अंदर सिर्फ मुझे t की वैल्यू जो है वो यहाँ से पुट अप करनी है। सो इफ़ आई पुट द वैल्यू ऑफ t बाय हियर, तो u प्लस v डिवाइड बाई 2 इंटू v माइनस u डिवाइड बाई a. ओके, सो दैट इज़ वी हैव टू सॉल्व। ओके, अब सारी वैल्यूज़ को क्या करेंगे, हम लोग कंबाइन करेंगे। तो हम लोगों को कंबाइन करना है तो क्या हो जाएगा, देखो आप लोग देख सकते हो कि अगर मैं मान लो कि ये जो है u इंटू वी, तो क्या हो जाएगा, यू वी प्लस सॉरी माइनस सेकेंड, सो ये हमारा क्या हो जाएगा, यू वी माइनस यू स्क्वायर प्लस यू वी, क्योंकि ये सॉरी प्लस वी स्क्वायर एंड माइनस यू वी। सो ये यू वी क्या हो जाएगी, कट हो जाएंगे। हमारे पास बचा क्या, माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर जो है बचा। तो मैं इसको सिंपली क्या राइट कर सकता हूँ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर राइट कर सकता हूँ।
और इन दोनों को क्या लिख सकता हूँ 2a, तो ये हमारा क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, तो ये हमारा जो है वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ओके, इसको मैं इसको दूसरे तरीके से भी मैं लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ मैं 1/2 v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन a। ओके, सो ये हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। इन तीनों इक्वेशंस को हम लोगों को क्या करना है, लिखना है। होमवर्क के अंदर आप लोगों का जो होमवर्क है आज का, राइट एंड एक्सप्लेन राइट एंड derive the three equations of motion। ओके, सो ये आज आपका होमवर्क है। दैट्स इट फॉर टुडे। तो ये तीनों इक्वेशंस को डेरिवेशन करके आप लोगों को मुझे भेजना है गूगल क्लासरूम के अंदर, ग्राफ प्लॉट करके देना है। साथ ही तभी जाके आप लोगों को मालूम पड़ेगा कि कैसे आप लोग डेरिवेशन कर सकते हो। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। And if you have a doubt of any kind, and then you can ask me in the comment section, then you can ask me on the WhatsApp. Okay, I was always present on WhatsApp and Instagram and YouTube. Okay, thank you so much.